नई ऊंचाइयों को छूने के इस युद्ध की और 140 करोड़ भारतीयों के एक तरह से आप ये देखें कि उनकी आशाओं का ये रण है। अब बात करेंगे हम चंद्रयान 3 की। उसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मिशन चंद्रयान ने आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया। आज विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया सफलतापूर्वक। अब विक्रम लैंडर अपने भीतर प्रज्ञान रोवर को लेकर चांद की ओर बढ़ रहा है और आज से 6 दिन बाद यानी 23 अगस्त की शाम लगभग 5:45 से 47 मिनट के बीच जो लैंडर है विक्रम, वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। उम्मीद यही भारत को सफलता मिले, प्रार्थना यही कि भारत को सफलता मिले और अगर यह लैंडिंग कामयाब रही तो भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन उनके लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन भारत की कोशिश यह है कि आप मून के यानी चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उसके कितना करीब लैंडिंग कर सकते हैं। यही लैंडिंग विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को बाहर निकालेगी। उसके बाद जब रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा तो चहलकदमी भी करेगा। इस विक्रम लैंडर के जरिए चांद की तस्वीरें वो प्रज्ञान रोवर जो है वो भेजना भी शुरू कर देगा और ये हम आपको लगातार दिखाते भी रहेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे विक्रम लैंडर जो है विक्रम साराभाई के नाम पर यह विक्रम लैंडर अलग तो हो गया और सफल हो गया है। अब इसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी है चंद्रमा पर। यह बिल्कुल विज्ञान का एक करिश्मा होगा अगर यह सफल हो जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर भारत के मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बेहद अहम पड़ाव की गवाही दे रही है। आज दोपहर प्रोपल्शन यूनिट से विक्रम लैंडर अलग हो गया और चांद की ओर अपने सफर पर अकेला निकल गया। इस पल को बयां करता इसरो का दिलचस्प ट्वीट देखिए। राइट के लिए थैंक्स दोस्त, लैंडर मॉड्यूल ने कहा। लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। कल शाम लगभग 4 बजे डिबूस्टिंग के बाद लैंडर मॉड्यूल निचली कक्षा में धीरे धीरे उतरने लगेगा। यानी 14 जुलाई को धरती से चांद के लिए शुरू हुआ चंद्रयान 3 का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर जारी है। बारी है लैंडर मॉड्यूल के चांद पर उतरने का, जो जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतियों से भी भरा है। उसके उपरांत साउथ पोल के नजदीक जाकर के वो एग्जैक्ट उस स्थान की शिनाख्त करेगा जहां उसे लैंड होना है और लैंड होने की संभावना 23 अगस्त लगभग साय 5:30 बजे। और चंद्रयान 3 की इस यात्रा को सारा विश्व इसलिए भी देख रहा है कि बहुत सारे फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे निष्कर्ष निकलने वाले हैं। विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन यूनिट से अलग होकर चांद की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। 3 से 4 दिन तक चांद की कक्षा में कुछ चक्कर लगाने के बाद विक्रम लैंडर चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। जैसे ही विक्रम लैंडर चांद की सतह के करीब पहुंचने वाला होगा तो लैंडिंग साइट के लिए लैंडर चांद की सतह की स्कैनिंग शुरू कर देगा। ये चांद का दक्षिणी ध्रुव है। विक्रम लैंडर जैसे ही लैंडिंग साइट की समतल जमीन को खोजने में कामयाब होगा, उसी वक्त चांद की सतह की तरफ उसकी लैंडिंग शुरू करा दी जाएगी। यहाँ क्षैतिज रूप से आ रहे विक्रम लैंडर को वर्टिकल रूप में मनूवर करा जाएगा और फिर धीरे धीरे विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतारने का चरण शुरू किया जाएगा। जब विक्रम लैंडर चांद की सतह को छूने वाला होगा तब 1752 किलोग्राम के विक्रम लैंडर की वर्टिकल वेलोसिटी यानी ऊर्ध्व गति सिर्फ 0.2 मीटर प्रति सेकंड की होगी, जबकि क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल वेलोसिटी 0.5 मीटर प्रति सेकंड की होगी। जब लैंडर विक्रम चांद पर उतरेगा उस वक्त चांद की सतह से वो सिर्फ 12 डिग्री के कोण पर होगा, यानी बिल्कुल सुरक्षित। विक्रम एक बार चांद की सतह पर सुरक्षित उतर गया तो मानो हिंदुस्तान ने चांद फतह कर लिया। फिर तो विक्रम लैंडर के अंदर 14 जुलाई से इंतजार कर रहे रोवर प्रज्ञा की बारी आएगी। विक्रम लैंडर के अंदर से रोवर प्रज्ञा चांद की सतह पर उतरेगा और फिर चांद की तमाम बातें हिंदुस्तान तक भेजना शुरू कर देगा। ऐसा माना जाता है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर बर्फ और पानी के छोटे छोटे क्रेटर हैं, जो जिंदगी की निशानी साबित हो सकते हैं।
इस अहम नतीजे के लिए बस कुछ दिनों का इंतजार बाकी है। विक्रम लैंडर अपने आखिरी इम्तिहान में पास हुआ तो भारत इतिहास रच देगा। आज तक ब्यूरो। और उम्मीद और प्रार्थना यही कि भारत इस मिशन में सफल हो। मिशन चंद्रयान-3 ये मिशन अब अपने सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही साथ सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में है। ये जो विक्रम लैंडर है ना, सॉफ्ट लैंडिंग, और वो भी जो उसके स्कैनर है वो ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां वो सीधा उतर सके, टेढ़ा मेढ़ा या डावाडोल ना हो। वो जगह बिल्कुल सतह के ऐसी होनी चाहिए जिस पर लैंडिंग हो सके। ये कब होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी, ऐसे कई सवाल हैं। नई दिल्ली के नेहरू प्लानिटेरियम में जो वहां के मैनेजर हैं प्रेरणा चंद्रा, वो जवाब जिस तरह से आ रहे हैं, आप वो सुनिए। अब आगे का जो सफर है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है, इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे। तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहाँ पर लैंड करना है, कि वहाँ पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। जी, विक्रम लैंडर जो है सतह की मैपिंग करेगा, क्योंकि रोवर इसमें से निकलेगा। एक बारी विक्रम सॉफ्टली लैंड कर जाएगा चंद्रमा की सतह पर, तो इस पे से जो है वो रोवर प्रज्ञान जो है वो बाहर निकलेगा और सतह पे मैप करेगा। रोवर जो भी खबरें, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो भी सैंपल कलेक्ट करेगा, वो विक्रम लैंडर तक पहुंचाएगा, और विक्रम लैंडर जो है वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन इसरो साइंटिस्ट तक पहुंचाएगी। तो बहुत ही इंटीग्रेटेड प्रोसेस है ये, एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, और हर ही कंपोनेंट का अपनी जगह पर एक विशेष महत्व और खास स्थान है। इसको कई बार वॉर गेम किया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि सफलता किस तरह से में ली जाए। क्योंकि देखा जाए चंद्रयान-3 का ये जो सफर है, ये पूरा का पूरा सफर बहुत ही कठिन सफर है। जिस तरह से आप ये सोचिए कितना बड़ा अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में किस तरह से भेजा जा रहा है इस लैंडर को, और फिर उसमें से रोवर निकलेगा, कैसे ये भेजा गया। अब हर पड़ाव में जो कामयाबी मिली है, अब अंतिम पड़ाव है ये, इसमें कामयाबी मिले। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार भी उन्हें कामयाबी मिलेगी। चौदह जुलाई को धरती से शुरू हुआ चांद का सफर अब पूरा होने वाला है। 3,84,000 किलोमीटर से अधिक का सफर पूरा करने के बाद चंद्रयान-3 अब चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान-3 जब 14 जुलाई को धरती से चला था तो समय समय पर 5 मनवर के बाद वो चांद की कक्षा की ओर बढ़ा था। चंद्रयान-3 9 अगस्त को चांद के 174 गुना 1437 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा था। 14 अगस्त को चंद्रयान-3 को 150 गुना 177 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया, और अब 16 अगस्त को आखिरी बार चंद्रयान-3 को 153 गुना 163 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसी कक्षा में घूमते घूमते अब प्रोपल्शन यूनिट से लैंडर विक्रम भी अलग हो चुका है। लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग कराना सबसे बड़ी चुनौती है, और उसके बाद लैंडर के अंदर से रोवर प्रज्ञान निकलेगा जो चांद पर चहलकदमी करेगा। और ये तारीख होगी 23 अगस्त, यानी सिर्फ एक हफ्ते दूर, जब 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग के लिए विक्रम की गति तय करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए शुरुआत में ये गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 6048 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली, लेकिन इसी वक्त क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप में घूम रहे लैंडर को ऊर्ध्व यानी वर्टिकल डायरेक्शन में किया जाना है। इसके बाद उसकी गति क्या होगी, इसकी गणना आसान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को इसरो के वैज्ञानिकों पर और वैज्ञानिकों को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का चैलेंज भी वो पूरा करेंगे, और भारत का चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में चांद के स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचेगा। 14 जुलाई को जब हिंदुस्तान ने चांद की ओर तीसरी बार सधे हुए कदम बढ़ाए थे, तो उसके बाद 2 चरणों में यह सफर पूरा किया गया था। दूसरे सफर में चांद की कक्षा से अंदर की ओर की मनूवरिंग की कहानी आपने देख ली। अब देखिए कि 14 जुलाई के बाद क्या क्या हुआ था। दरअसल लॉन्चिंग के बाद पहली तारीख यानी
15 जुलाई को चंद्रयान 3 की पहली सफल ऑर्बिट रेंजिंग हुई, यानी धरती की कक्षा के बड़े दायरे में चंद्रयान चक्कर लगाने लगा। इसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट रेंजिंग मनोवर सफल रहा, चंद्रयान और दूर से चक्कर लगाने लगा। 22 जुलाई को चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट रेंजिंग हुई और फिर 25 जुलाई को आखिरी बार चंद्रयान 3 को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में स्थापित किया गया। और फिर 1 अगस्त को वो लम्हा आया जब पृथ्वी की कक्षा छोड़ चंद्रयान 3 को चांद की ट्रांसलूनर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। अब ये सफर पूरा होने वाला है। भारत का विक्रम लैंडर 5 दिन के बाद चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। आज तक ब्यूरो।